नमस्कार दोस्तों, आप सभी को छठ पर्व की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। छठ पर्व नवरात्र दुर्गा पूजा की तरह छठ पूजा भी हिंदुओं का प्रमुख त्यौहार है। इस पर्व की खास रौनक बिहार, झारखंड, पूर्वी उत्तर प्रदेश और पड़ोसी देश नेपाल में देखने को प्रायः मिलता है। छठ पूजा मुख्य रूप से सूर्यदेव की उपासना का पर्व है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार छठ को सूर्य देवता की बहन है। मान्यता है कि छठ पर्व में सूर्योपासना करने से छठ माई प्रसन्न होती हैं और घर परिवार में सुख शांति व धन धान्य से संपन्न करती हैं। 4 दिनों तक चलने वाले इस व्रत को छठ पूजा, डाला छठ, छठी माई, छठ माई, छठ पूजा, सूर्या षष्ठी पूजा आदि कई नामों से जाना जाता है। सूर्यदेव की आराधना का यह पर्व साल में 2 बार मनाया जाता है। चैत्र शुक्ल पक्ष षष्ठी व कार्तिक शुक्ल पक्ष षष्ठी को यह पर्व मनाया जाता है। हालांकि कार्तिक शुक्ल पक्ष को षष्ठी को मनाए जाने वाला छठ पर्व मुख्य माना जाता है। सूर्य षष्ठी का व्रत आरोग्य की प्राप्ति, धन धान्य, सौभाग्य व संतान के लिए और मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए रखा जाता है। स्कंद पुराण के अनुसार राजा प्रियव्रत ने भी यह व्रत रखा था। उन्हें कुष्ठ रोग हो गया था। भगवान भास्कर से इस रोग की मुक्ति के लिए उन्होंने छठ व्रत किया था। स्कंद पुराण में प्रतिहार षष्ठी के तौर पर इस व्रत की चर्चा है। छठ देवी को सूर्य देवता की बहन बताया जाता है। हालांकि छठ व्रत कथा के अनुसार छठ देवी ईश्वर की पुत्री देवसेना बताई गई हैं। देवसेना अपने परिचय से कहती हैं कि वह प्रकृति की मूल प्रवृत्ति के 6वें अंश से उत्पन्न हुई हैं। यही कारण है कि मुझे षष्ठी कहा गया है। देवी कहती हैं, यदि आप संतान प्राप्ति की कामना करते हैं तो मेरी विधिवत पूजा करिए। छठ पूजा के दौरान व्रतियों के नियम। व्रती छठ पर्व के चारों दिन नए कपड़े पहने। महिलाएं साड़ी और पुरुष धोती कुर्ता पहने। छठ पूजा के चारों दिन व्रती जमीन पर चटाई पर सोएं। व्रती और घर के सदस्य भी छठ पूजा के दौरान प्याज, लहसुन और मांस मछली का सेवन न करें। पूजा के लिए बांस से बने सूप और टोकरी का इस्तेमाल करें। छठ पूजा में गुड़ और गेहूं के आटे के ठेकुआ, फलों में केला और गन्ना ध्यान से रखें। छठ पूजा का पहला दिन नहाए खाए। छठ पूजा की शुरुआत कार्तिक शुक्ल पक्ष चतुर्थी को नहाए खाए के साथ हो जाती है। इस दिन अपने घर की पूरी तरह से साफ कर लेना चाहिए। सुबह उठकर नदी, तालाब, कुएं में नहाकर साफ कपड़े धारण करना चाहिए। यदि आपके निकट गंगा नदी है तो प्रयास करें कि इस दिन गंगा नदी में स्नान जरूर करें। पूजा की किसी भी वस्तु को जूठे या गंदे हाथों से न छुएं। व्रती महिलाएं और पुरुष शाकाहारी भोजन ग्रहण करें। भोजन ग्रहण करने से पहले सूर्य भगवान को भोग लगाएं। इस दिन व्रती सिर्फ एक ही बार भोजन ग्रहण करते हैं। व्रती महिला या पुरुष चने की दाल और लौकी शुद्ध घी में सीधा नमक डाल करके सब्जी बनाते और ग्रहण करते हैं। घर के बाकी सदस्य भी यही ग्रहण करते हैं। इस बात का ध्यान रखें कि घर के बाकी सदस्य व्रती लोगों के साथ भोजन करने के लिए बाद ही खाएं। छठ पूजा या दूसरा दिन खरना। कार्तिक का शुक्ल पक्ष पंचमी को पूरे वर्ष पूरे दिन निर्जला व्रत रखा जाता है। वह शाम को व्रती भोजन ग्रहण करते हैं। इसे खरना कहा जाता है। साथ ही फल सब्जियों से भी पूजा की जाती है। शाम के समय चावल, दूध, पके पकवान, चावल व गुड़ की खीर, ठेकुआ, घी, आटे से प्रसाद बनाया जाता है। नमक व चीनी का इस्तेमाल नहीं किया जाता है। घी, आटे से बना प्रसाद को भी इस्तेमाल करके उसको बांटा जाता है। छठ पूजा का तीसरा दिन संध्याकालीन अर्घ्य। कार्तिक शुक्ल षष्ठी के दिन पूरे दिन निर्जला व्रत
रखा जाता है। छठ के तीसरे दिन शाम को अर्घ वाले दिन पूजन और प्रसाद की तैयारी की जाती है। प्रसाद में ठेकुआ विशेष होता है। कुछ स्थानों पर इसे टिकरी भी कहा जाता है। चावल के लड्डू बनाए जाते हैं। प्रसाद व फल लेकर के बांस की टोकरी में सजाए जाते हैं। इस दिन व्रती शाम के समय किसी नदी तालाब पर जाकर पानी में खड़े होकर डूबते हुए सूर्य को अर्घ देते हैं और रात भर जागरण किया जाता है। फिर पूजा के बाद अगली सुबह की पूजा की तैयारियां शुरू हो जाती हैं। छठ पूजा का चौथा दिन प्रातःकालीन अर्घ्य। कार्तिक शुक्ल सप्तमी की सुबह भी पानी में खड़े होकर के उगते हुए सूर्य को अर्घ दिया जाता है। अर्घ देने के बाद व्रती 7 बार परिक्रमा करते हैं। इसके बाद एक दूसरे को प्रसाद देकर के व्रत खोला जाता है। षष्ठी देवी। महाभारत काल में कर्ण ने भी सूर्य भगवान की उपासना की थी। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार छठ पर्व की शुरुआत महाभारत काल में हुई थी। सबसे पहले सूर्यपुत्र कर्ण ने सूर्यदेव की उपासना पूजा की थी। कर्ण भगवान सूर्य के परम भक्त थे। वह प्रतिदिन घंटों कमर तक पानी में खड़े होकर के सूर्य को अर्घ देते थे। सूर्य की कृपा से ही वह महान योद्धा बने। आज भी छठ में अर्घ दान की यही परंपरा प्रचलित है। पौराणिक कथाओं के अनुसार द्रौपदी ने भी की थी छठ पूजा। छठ पर्व के बारे में कथा और भी है। इसके अनुसार जब पांडव अपना सारा राजपाट जुए में हार गए तब द्रौपदी ने छठ व्रत रखा। उनकी मनोकामनाएं पूरी हुई और पांडवों को राजपाट वापस मिल गया। लोक परंपरा के अनुसार सूर्यदेव और छठी मैया का संबंध भाई बहन का है, इसलिए छठ के मौके पर सूर्य की आराधना फलदायी मानी गई है। छठी मैया की कथा। पौराणिक कथा के अनुसार प्रियव्रत नाम का एक राजा था। उसकी पत्नी का नाम था मालिनी। दोनों की कोई संतान नहीं थी। इस बात से राजा और रानी दुखी होने लग रहते थे। संतान प्राप्ति के लिए राजा ने महर्षि कश्यप से पुत्रष्टि यज्ञ करवाया। यह यज्ञ सफल हुआ और रानी गर्भवती हुई, लेकिन रानी को मरा हुआ बेटा पैदा हुआ। इस बात से राजा और रानी दोनों बहुत दुखित हुए। उन्होंने संतान प्राप्त की आशा छोड़ दी। राजा प्रियव्रत इतने दुखी हो गए कि उन्होंने आत्महत्या का मन बना लिया। जैसे ही वो खुद को मारने के लिए आगे बढ़े, षष्ठी देवी प्रकट हुई। षष्ठी देवी ने राजा से कहा कि जो व्यक्ति मेरी सच्चे मन से पूजा करता है, मैं उन्हें पुत्र का सौभाग्य प्रदान करती हूँ। यदि तुम भी मेरी पूजा करोगे तो तुम्हें भी पुत्र की प्राप्ति होगी। राजा प्रियव्रत ने देवी की बात मानी और कार्तिक शुक्ल पक्ष की षष्ठी के दिन षष्ठी पूजा की। इस व्रत से देवी बहुत खुश हुई। तब से हर साल इस षष्ठी तिथि को छठ पर्व के बारे में मनाया जाता है। इसकी सामग्री पहनने के लिए नए कपड़े, 2 से 3 बड़ी बांस की टोकरी, सूप, पानी वाला नारियल, गन्ना लोटा, लाल सिंदूर, धूप, बड़ा दीपक, चावल थाली, दूध गिलास, अदरक की कच्ची हल्दी और केला से सिंघाड़ा, नाशपाती, मूली, आम के पत्ते, शकरकंदी, सुतनी, मीठा नींबू, टाब, मिठाई, शहद, पान, सुपारी, केराव, कपूर, कुमकुम और चंदन। यह बात सभी को मालूम है कि सूरज की किरणों से शरीर को विटामिन डी मिलती है और उगते सूर्य की किरणों के फायदेमंद और कुछ भी नहीं है। इसलिए सदियों से सूर्य नमस्कार को लाभकारी बताया गया है। वही प्रिज्म के सिद्धांत के अनुसार सुबह के सूर्य की रोशनी से मिलने वाले विटामिन डी से शरीर में प्रतिरोधक क्षमता बेहतर होती है और स्किन से जुड़ी समस्याएं खत्म हो जाती हैं।